क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन सारी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी हम उन्हीं में से अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफरेंट भी है। नाउ if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx equal to x square plus x minus 2, find the value of 1 upon alpha minus 1 upon beta. Given polynomial is x square plus x minus 2. तो सबसे पहले हम इसको जो हमारी स्टैंडर्ड पोलिनोमियल होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ कंपेयर करेंगे। अब हमें कंपेयर कैसे करना है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम इसको 1 सपोज करेंगे। तो बाय कंपेयरिंग वी गेट a इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस एक्स और यहाँ पे है प्लस बी एक्स। एक्स के साथ एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, b हमारे पास क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली प्लस सी और यहाँ पे हमारे पास है -2, तो c इज -2। नाउ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ये हमें पता ही है कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए होते हैं। यहाँ पे हम बी और ए की वैल्यू पुट करके सम ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। और सेम जैसे हमें पता ही है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा वो क्या होता है सी बाय ए। सी और ए की वैल्यू हमने पुट की और हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2। अब हमारी स्टेटमेंट में हमें किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो इसके लिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में तो अल्फा बीटा आ गया, लेकिन न्यूमिनेटर में क्या है बीटा माइनस अल्फा। हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ वैल्यू तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की है, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है। तो हम बीटा माइनस अल्फा की कोई आइडेंटिटी यूज़ करके हम इसको कन्वर्ट करेंगे ताकि जो हमारा न्यूमिनेटर है वो अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा बीटा की फॉर्म में आ जाए। तो हमें पता है कि बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर इज बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू तो फाइंड की थी, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और यहाँ पे जो -2 अल्फा बीटा वो सेम हम -2 अल्फा बीटा लिख लेंगे। सो इट विल बी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा क्या बन जाएगा -4 अल्फा बीटा। अब ये तो हमारे पास आ गई बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, हमें चाहिए बीटा माइनस अल्फा की। तो हमें पता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है तो उधर जाके वो क्या बन जाता है स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हमारे पास बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आ गई। हम न्यूमिनेटर में बीटा माइनस अल्फा की जगह ये वैल्यू लिख देंगे। तो अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है अल्फा बीटा की। तो अब यहाँ पे कहीं हम अल्फा प्लस बीटा, कहीं हम बीटा प्लस अल्फा लिख रहे हैं, तो ये दोनों प्लस में है, मतलब एडिशन में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप अल्फा प्लस बीटा लिखो चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखो। अब हमारे पास बीटा प्लस अल्फा या फिर हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू हमारे पास है -1 और अल्फा बीटा की है -2। नाउ वी विल सॉल्व इट, वी गेट √9 अपॉन -2। √9 हमें पता है क्या होता है 3, तो 3 अपॉन 2, साथ में क्या था डिनोमिनेटर में माइनस था। अब कभी स्टूडेंट्स को ना ये प्रॉब्लम आती है कि मैम माइनस तो डिनोमिनेटर में था, वो हम कहाँ अभी डिनोमिनेटर में रहेगा, नहीं। मतलब अगर हमारे पास माइनस का एक साइन है ना, तो चाहे उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, चाहे सेंटर में लिख दो, चाहे न्यूमिनेटर में। वैसे हम ये करते हैं कि अगर हमारे पास एक माइनस का साइन है ना, तो हम उसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं। तो आवर आंसर इज -3/2।